छेड़खानी करता, नाचने भी जाते हैं तो गलत गलत लैंग्वेज बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम लोग क्या, हम लोग का जीने का अधिकार नहीं है? आपसे हम पूछ रहे हैं, पूरा पब्लिक से पूछ एक रहे नज़र हैं। से देखा नहीं जा रहा है तो हम क्यों किसी को जीने दें? इसीलिए हम लोग दंगा फसाद किए और अपना अधिकार पाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए हम लोगों ने ये लोग गोली बंदूक का धमकी देते हैं, इस डांसर को भेजो वरना हमारे साथ सेक्स वर्कर की तरह ट्रीट करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ फिजिकल हूँ, बट हमारा ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि भोजपुर जिले के गुणी सरैया में। और गुणी सरैया में सुबह एक घटना घटी है। यहाँ पर सड़क को जाम किया गया था। किनके द्वारा जाम किया गया था आप देख रहे हैं। ये ट्रांसजेंडर है, मेल फीमेल तो आप जानते हैं, ट्रांसजेंडर को भी जानते हैं, मगर ये लोग क्यों जाम की थी, चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा सुहाना किन्नर। आज आप लोग सुबह जाम की थी, क्यों जाम की थी? क्यों जाम किए थे? क्योंकि कल मेरे रूम में 11:30 बजे बम फेंका गया था, 2 गोली का फायर भी हुआ था। तो हम लोग को इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? हम लोग भी चाहते हैं कि आम इंसान जैसा हम लोग भी जिए, हम लोग भी कमाएं, हम लोग भी खाएं। मेरा यही कहना है। तो आज मतलब जो घटना घटी थी आप लोगों के साथ, पहली बार हुआ था? नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है। हम लोग नहीं नाचने जाते हैं तो कितना गोली का धमकी देता है, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत रंगदारी करता है। तो हम लोग ऐसा क्यों सही बताइए? हम लोग अपना कमाते अपना खाते हैं तो दूसरा के क्यों सहेंगे जुल्म? यही मेरे को कहना है। यही सरकार के सामने मेरा ये बात जाए और मेरे को हमको। तो ये चीज़ बताइए आप, यहाँ पर जो आपके साथ जो ये होता है, ये जुल्म होता है, तो आप थाने में नहीं जाती हैं? थाने में हम बहुत बार गए हैं लेकिन थाने वाला बात दबा देता है। लेकिन इस बार थाने वाला हम लोग का थोड़ा हेल्प किया है। अगली बार तो बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग जब थाने में जाते हैं हंसी मजाक किया है, चले जाओ तुम लोग, कुछ नहीं होगा। क्यों FIR दर्ज नहीं होता है आप लोग का? नहीं, दर्ज नहीं होता था। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं जाओ जाओ हो जाएगा। कल आए थे साहब, बड़ा बाबू आए थे यहाँ पे, आके बोले कि ठीक है, सोच समझ के हम तुमको सब करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का है। लेकिन आज हम लोग जब रोड जाम किए 6:30 बजे से लेके तो जाके पूरा हंगामा किए, तो आज हम लोग को हर चीज़ मिल रहा है। तो ये कौन करता है आप लोगों के साथ? अब हम क्या बताएं, यहाँ किसका लड़का? हम लोग घर में अंदर रहते हैं, कोई बम फेंक के चला जाता है, कोई ईंटा मारता है, कोई छेड़खानी करता, नाचने भी जाते हैं तो गलत गलत लैंग्वेज बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम लोग क्या, हम लोग का जीने का अधिकार नहीं है? आपसे हम पूछ रहे हैं, पूरा पब्लिक से पूछ रहे हैं। तो इनका कहना सही है, जब कानून सबके लिए एक है तो फिर हमारे साथ क्यों ये रहती हैं? अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से रह रही हैं? पहले मैं अकेले यहाँ पे नाचती थी किसी का बैंड पार्टी में। आज मैं 30-40 डांसर के में मालिक हूँ। मेरे अंडर में जितने हैं मेरे बच्चे सब आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। मतलब कहाँ से ये लोग आते हैं? कोई गोरखपुर से आते हैं, कितने कलकत्ता से आते हैं, कितने रांची से आते हैं, कितने मुंबई से आते हैं। बहुत जगह से आदमी डांसर मेरे पास आके अपना नाचते हैं, अपना 2 रुपया कमाते हैं, अपना लाइफ सेटल करते हैं। लेकिन यहाँ का इंसान हम लोग को बहुत तंग करता है, गाली देता है, गंदा गंदा लैंग्वेज बोलता है, धमकी देता है। ऐसा क्यों? हम लोग भी कमा रहे हैं, हम लोग भी कमाने खाने हैं। अभी हम लोग जहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, जो ये पूरा कंपाउंड देख रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तक आप लोग बुक किए हुए हैं, क्या ये आपका अपना है? नहीं, मैं भाड़ा में रहती हूँ। भाड़े में? तो यहाँ पर कितने दिनों से आप रह रही हैं ये भाड़े में? इसमें तो मेरा 4 साल होने वाला है। उनके तरफ से तो कुछ नहीं किया गया? नहीं, मेरे मालिक बहुत बढ़िया हैं, बहुत हमको मानते जानते हैं, हमको हर जगह से देखते हैं। कुछ तकलीफ होता है हम लोग का साथ देते हैं। देखिए सही है कि कानून सबके लिए एक है। मैं पहले ही कहा कि कानून सबके लिए एक है, तो फिर क्यों इनके साथ ये दुर्व्यवहार होता है? जब ये थाने में ये लोग जाती हैं तो इनका FIR दर्ज नहीं होता है। ये सवाल प्रशासन से है। यहाँ के जो भोजपुर जिले के SP हैं विनय तिवारी जी से ये सवाल जरूर है, क्योंकि ये कह रही हैं कि यहाँ कृष्णागढ़ थाना जो है यहीं पास में है, ये जाते हैं ये लोग तो इनका FIR दर्ज नहीं होता है। आज क्या हुआ? आज थाने में जब आप लोग सुबह गई थी तो क्या हुआ आपके साथ आज? थाने वाला तो कल ही रात में आए थे मेरे पास। थाने वाला बोले कि देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो कहिएगा आपका कन्वर्ट करेंगे हम। लेकिन मेरा कहना है, वो लोग तो बोल के चले जाते हैं, आज बोल के चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं, हम लोग का काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग आज कल रात से हम लोग सोए नहीं हैं, हम भर रात जागे हैं। ये भी पता चला है कि जैसे आप लोगों के साथ ये भी थाना में ही बोला गया है कि हमारे वजह से तुम लोग यहाँ पे हो, नहीं तो तुमको ऐसे भगा दिया जाता। नहीं, थाने वाला भी ये बोले हैं, थाने वाला भी 1-2 को बोले हैं, लेकिन बड़ा बाबू नहीं बोले हैं। अब उनका अगल बगल बोले होंगे, और कितने आदमी भी बोले कि तुम लोग हटले। क्यों? हम लोग भी भारत का रहने वाले हैं, हम लोग को भी रहने का अधिकार है।
सरैया किसी का किना हुआ नहीं है, खुद हम लोग भाड़ा दे रहे, खुद कमा रहे, खुद खा रहे, तो क्यों डर के रहेंगे। मेरे को भी हक चाहिए जीने का। हम भी माँ का पेट से पैदा लिए हैं, धरती से टपक नहीं गए हैं, चाहे आसमान से हमको कोई फेंक नहीं दिया गया है, तो मेरे को भी जीने का अधिकार है। तो कहाँ खदेड़ेंगे लोग यहाँ से? यहाँ से तो बहुत, यहाँ से तो सब चाह रहा है कि भाग जाए लोग। कहाँ भगाएंगे? अब पता नहीं कहाँ भगाएंगे, अब हम क्या बता सकते हैं सर। तो जब प्रशासन इस तरह का बात करेगी तो आम इंसान तो जरूर ही कहेगा, आम पब्लिक तो कहेगी ही। पता है कि जब प्रशासन इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही तो आम पब्लिक को करना ही है। तो इसको अब देखना प्रशासन को है यहाँ। अब ये देखना थाना प्रभारी जो यहाँ के हैं उनको देखना है कि इनको किस तरह से सुरक्षा दी जाए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रानी पांडे है और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं गोरखपुर से हैं। तो यहाँ पर आप मेरी गुरु है, मेरी माँ है सुहाना, जो हम लोगों को दो पैसा कमाने का रास्ता दिखाई है। मैं यहाँ पे आकर के एक प्रोग्राम करती हूँ। प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं गोरखपुर चली जाती हूँ। मतलब प्रोग्राम आप सालों भर करती हैं? हाँ, जब भी प्रोग्राम रहता है 2 महीना 4 महीना रह के मैं प्रोग्राम करती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ अपने गोरखपुर। तो गोरखपुर में क्या होता है? गोरखपुर में मैं एक छोटा सा जॉब करती हूँ अपने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, और मैं एक छोटे एनजीओ में कम्युनिटी मोबिलाइजर की पोस्ट पे हूँ और मैं एजुकेटेड हूँ। और मैं यहाँ पे आकर के कितना पढ़ाई लिखाई है? मेरा BA फर्स्ट ईयर है। BA फर्स्ट ईयर, अभी पढ़ाई चल रहा है? हाँ, मेरा पढ़ाई चल रहा है और मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं की है, बट मैं अपनी लाइफ एक ट्रांसजेंडर के हिसाब से जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ आकर के खुश रहती हूँ, इनके पास आकर के खुश रहती हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ था आप लोगों के साथ कल रात में जब हम सो रहे थे तो 2 बम छोड़ा गया हमारे घर के अंदर, 2 ब्लास्ट हुए। तो हम लोगों को लगा कि गोली बंदूक चली है, सब डांसर डर गए और सब लोग अपने अपने रूम में छुप गए। फिर 2-4-10 मिनट बाद जब हम बाहर निकले देख रहे हैं बम का ये सारा चीज़ है। तो फिर उसके बाद 2-4 लड़के भी आए थे और हमारा जो बाहर का गेट है बहुत तेज लगे पीटने और कहे कि डांसर चाहिए, बुक करना इतनी रात को। तो मालकिन निकल के गई और कहती हैं कि डांसर इतनी रात को नहीं मिलेंगे। वो सब गाली गुप्ता देने लगे। फिर सारे डांसर निकल के जब बाहर गए वो सब भग गए। वो कार से थे, कार दूर खड़ी किए थे, तो हम लोग नहीं पहचान पाए वो कहाँ के थे, कैसे थे। हम तुरंत गए थाने, कृष्णागढ़ थाना पे गए। तो वहाँ पे हमारा ये सुना जा रहा है कि अरे वो लोग तो मजाक किए होंगे, बच्चे थे मजाक किए होंगे। अरे थाना प्रभारी कहीं कॉल करके बताते हैं कि कुछ लौंडे आए हैं और उन लोगों का ये प्रॉब्लम है। फिर हम बोले कि हम लौंडे नहीं हैं, हम ट्रांसजेंडर हैं और हमारा FIR दर्ज कीजिए। तो वो बोलते हैं ठीक है हम कुछ करते हैं। तो हम थोड़ा सा दंगा फसाद किए उतनी रात को, हम ताली फक्कड़ किए। फिर हम लोगों ने कहा कि हमको अपना अधिकार चाहिए, हाँ हमको लड़ने के, क्योंकि हम हर वक्त ये जुल्म सहते हैं, हर दिन का एक दिन हम यही देखते रहते हैं। तो फिर हम वो 10 मिनट बाद, आधे 1 घंटे बाद वो थाना से कुछ लोग आए और हम लोग को समझा करके चले गए। बट हम लोग को डर बना था कि हम लोग कैसे सोए रात में, फिर ऐसा घटना हो। सारे डांसर ऐसे रूम में बैठे रहे। जब सुबह 5 बजे सारे डांसर जा करके सरैया रोड पे सारा चक्का जाम किए, सारा दुकान बंद करवा दिए और सारा टेम्पू ऑटो जितना था सारे लोगों को हमने रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जब ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, हमको एक नज़र से देखा नहीं जा रहा है, तो हम क्यों किसी को जीने दें। इसीलिए हम लोग दंगा फसाद किए और अपना अधिकार पाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए हम लोगों ने ये सारा काम किया। अगर ये रहती हैं, ये हमारी गुरु हैं, ये हमारी माँ हैं, ये परमानेंट यहाँ पे रहती हैं, इनके आकर के लोग गोली बंदूक का धमकी देते हैं इस डांसर को भेजो, वरना हमारे साथ सेक्स वर्कर की तरह ट्रीट करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ फिजिकल हूँ, बट हमारा ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ फिजिकल हूँ। और मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ जैसे मेरा मन करे वैसे। अदर लोग हम लोगों को जीने नहीं देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे, पिछले साल की बात है नवंबर की, कुछ लड़के बदमाश सब छत से हमारे अंदर आ गए थे और गोली बंदूक लेकर के चढ़ बैठे थे। तो हम लोग थाने के पास गए, हम लोग नाम लिखवाए, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। सरैया के आदमी हम लोग को हेल्प बहुत किया है। क्योंकि हम इतने साल से सरैया में रह रहे हैं। सरैया का आदमी अगर हेल्प नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहती। लेकिन सरैया का आदमी बहुत हेल्प किया। लेकिन बालू गांव का, इधर का गांव का, उधर का गांव का आके यहाँ रंगदारी करके जाता है। यहाँ का लड़के लोग हम लोग के साथ अच्छा, फिर एक दोस्त के जैसा, एक भाई बहन के जैसा, माँ बाप का जैसा रहते हैं। कुछ भी होता है हम लोग को मान इज्जत बहुत मिलते हैं। बाजार में जाते हैं, लेकिन ये हर जगह का दूसरा जगह का लड़का लोग आके यहाँ रंगदारी दिखाता है। तो क्या चाहती हैं आप लोग अब? हम ये चाहते हैं कि बस हमारा ये है कि हम
पुलिस का प्रोटेक्शन मिले और हम अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। अगर हम रोड पे चलते हैं तो कोई हमें छक्का मौगा हिजड़ा करके ना बुलाए, हमारा हाथ ना पकड़े, मेरा दुपट्टा ना कोई खींचे। मतलब यहाँ पर ये होता है। जी हाँ, बहुत सारा ऐसा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं। और प्रशासन नहीं सुनती है। प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनती है। प्रशासन उल्टा हमें ये कहती है कि तुम खुद सही नहीं हो। मतलब शिकायत प्रशासन से ही है। जी, शिकायत प्रशासन से। आम लोगों से नहीं। अगर प्रशासन ठीक रहे तो आम लोग आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। जी, प्रशासन की वजह से आम लोग भी देखते हैं, जब प्रशासन ही नहीं सही है तो आम लोग भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें नहीं करना चाहिए। तो हम यही गुहार करेंगे कि हम सबको एक समान देखा जाए और हम भी इस भारत के नागरिक हैं और हमें जिस प्रकार जीना है, एक ट्रांसजेंडर बन के जीना है, जिस तरीके से हमें जीना है ऐसे हमें जीने दें। तो चलिए, सही बात है कि ये भी भारत के नागरिक हैं, जैसे हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो सब लोग भारत के नागरिक हैं। तो इन लोगों का भी अधिकार है कि हम जिस तरीके से जीते हैं जीने दे। जब घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं तो उसके बाद ये अपना तरीका अलग जीने का जी रही हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रशासन से इन लोगों को तकलीफ है कि प्रशासन इनकी बात नहीं सुनती है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जो भी कृष्णागढ़ थाना के प्रशासन है, इनकी बात सुनिए। अगर इन पे कुछ भी होता है तो अगर ये थाने में जाती हैं लोग तो इनका FIR दर्ज हो और ये जिन पे FIR दर्ज कराती है उन पे कानूनी कार्रवाई हो। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।